बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं चाहता हूं कि उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के रूबरू आपको लिए चलूं जिन्हें हम और आप जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजी साहब कासमी जो कि हमारे बीच रामपुर से तशरीफ लाए हैं, चार मिसरों से इस्तकबाल करते हुए माँ के हवाले से चार मिसरा पढ़कर हम हजरत वाला माइक पे जहमत देते हैं कि जिंदगी के लिए मरमर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मरमर के जिया जाता है, खून का घोट भी हंस हंस के पिया जाता है। और हमने देखा है दो वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब कासमी रामपुर उत्तर प्रदेश से जो हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल जल्ल व अला फ़िल क़ुरआनिल करीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिग़ैरिना फ़लैस मिन्ना व फ़ी रिवायतिन मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए जिनकी खातिर मुज़तरिब थी वादिए बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। वो आए जिनको हक़ ने गोद की खलवत में पाला था। वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पे उजाला था। मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू। जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू। कदम मुबारक मेरे नबी के जहाँ जहाँ पड़े हैं दोस्तों। वो गलियाँ खुशबू, वो कूचे खुशबू, वो शहर खुशबू, देहात खुशबू। सिद्दीक़ खुशबू, उमर भी खुशबू, गनी भी खुशबू, अली भी खुशबू। अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, नबी की सारी जमात खुशबू। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेहमानों को बुला करके भाग जाना ये कूफियों की खासियत है, और डट करके मेहमान के शाने से शाना मिलाकर, कदम से कदम मिला करके उसका साथ देना,
ये सूफियों की अलामत है। सूफियों पे अल्लाह की रहमत होती है और कूफियों पर अब तक लानत बरसाई जा रही है। भाई जो लोग चले गए, अगर किसी मजबूरी में गए हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ईमान की कमजोरी उन्हें लेकर गई है तो बगैर थोड़ियों में हाथ डाले मैं उनसे कहूँगा कि आ जाओ, और ना बहुत पछताओगे। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। तो जो बैठे हैं वो खुश नसीब है, जो लेफ्ट राइट कर रहे हैं वो बिला शुबहा बदनसीब है। न जाने कितनी शामें किस किस के नाम, एक शाम अगर मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान कर दी जाएगी तो क्या मौत आ जाएगी? तो बोलो इसके लिए तैयार है भाई? अब पूरी रात तो मैं बोलूँगा नहीं, 10-20 मिनट की बात है। जाहिर है कि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, मेरा मुआहिदा ख़त्म हो जाता है। जिस तारीख में बुलाया गया है उसमें अगर जहमत दी जाएगी तो 1 घंटा 1.5 घंटा हो सकता है, लेकिन इधर तारीख बदली उधर हमारी गुफ्तगू ख़त्म। तो बहरहाल माशाअल्लाह जो गए उन्हें जाने दो, बहुत पछताएंगे, बताया नहीं। जो यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। गुजारिश से पहले, क्या आप ये चाहते हैं कि मरने के बाद मैदान महशर में नबी के हाथों हौज़े कौसर का जाम मिले? चाहते हैं ना? हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, अगर नबी के हाथों हौज़े कौसर का जाम चाहिए तो सहाबा की तरह आपको मजमे में बैठने का हुनर भी आना चाहिए। जाहिर है कि अगर सहाबे किराम के तरीके पर बैठेंगे तो असरात भी मुरतब होंगे, फैज़ान भी उसी तरीके से वारिद होगा। इसलिए जो हजरात दूर बैठे हैं, जैसे किसान यूनियन का धरना देने आए हों, उनसे मैं कहूँगा कि ये धरना नहीं है बल्कि अल्लाह के महबूब की मजलिस है। करीने से यहाँ बैठो, यहाँ ईमान संवरता है। करीब करीब आ जाओ और जम करके बैठ जाओ, फिर बात शुरू करूँ। माशाल्लाह ये जो बैठे हुए हैं बेचारे, अगर उर्दू समझते हों, यकीनन समझते होंगे, तो इनसे मैं कह रहा हूँ कि आप मिल मिल के बैठ जाओ। बस अब थोड़ी देर की महफिल है, बस एक चादर जुल्मात छोड़ जाएगा, या आफ्ताब फकत रात छोड़ जाएगा। वो आदमी जो बड़ी चाहतों से मिलता है वो आदमी भी तेरा साथ छोड़ जाएगा। यहाँ कोई करार पकड़ने थोड़ी आया, हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी आया। अभी मैं हूँ, सुबह महफिल बर्खास्त होगी, तलाश करने में कोई नहीं मिलेगा। एक बार और दरूद पाक पढ़ लो और बात में शुरू करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात से जो चीज़ें मुताल्लिक़ हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो सिफत पाई जाती है वो आली शान सिफत है। कोई भी सिफत अगर आप ले लें और आप गौर करें कि दुनिया में इस सिफत का हामिल कोई और भी बशर है, तो पता चलेगा कि नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ये खूबी जिस नुमाया अंदाज में पाई जाती है, इस नुमाया अंदाज में दुनिया के अंदर किसी शख्स में ये खूबी नहीं पाई जाती। आप गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को ले लें। दुनिया में बहुत से हसी गुजरे, बहुत से खूबसूरत गुजरे, जिनके हुस्न की मिसाल दी जाती है, जिनकी तारीफ की जाती है, जिनके कसीदे पढ़े जाते हैं और लोग जिनके बारे में तज़किरा करते हैं, तबसरा करते हैं, जिनके सिलसिले में चर्चे होते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर हसीन कायनात में कोई गुजरा है? नहीं। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है,
अन जाबिर इब्न समरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि हुल्लतुन हमरा, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, मैंने अपने पैगंबर को देखा, मैंने आमिना के लाल को देखा, मैंने मुहसिन इंसानियत को देखा, मैंने कायनात के दिलों की धड़कन को देखा। कहाँ? मस्जिद नबवी के अंदर आप टहल रहे हैं, आपके जिस्म मुबारक पर लाल जोड़ा है। फजअलतु अंजुरु इलैहि, कह रहे फी लैलतिन इज़ हियानिन, चांदनी रात में मैंने देखा है। चांदनी रात है, शबाब पर चांद है, नूर बिखरा हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी को देखता हूँ, कभी चाँद को देखता हूँ। फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मर, कभी निगाह डालता हूँ महबूबे रिसालत पर, बतहा के चाँद पर, और कभी दुनिया के चाँद पर। फलहु अहसनु इंदी मिनल क़मर, मेरे दिल ने फैसला किया कि चाँद में तो छाँव है, महबूबे किबरिया का चेहरा साफ है। किसी ने क्या खूब कहा है, चाँद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है? चाँद में तो छाँव है और उनका चेहरा साफ है। इतने हसीन कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर कभी मैं बिस्तर में पैबंद लगाया करती थी, चराग गुल हो जाता था, हवाओं की वजह से सुई गिर जाती थी, सुई नजर नहीं आती थी। इधर मेरे आका घर में घुसते थे, आपके रुखे रोशन की चमक की वजह से सुई नजर आ जाया करती थी। फरमाती हैं लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई व शम्सुन नासी ततलु बादल फजरी व शम्सी ततलु बादल इशाई। मेरा भी एक सूरज है, जमाने वालों का भी एक सूरज है। मेरा सूरज निकलता है ईशा के बाद, लोगों का सूरज तुलू होता है फजर के बाद। अल्लाह के नबी को सूरज से तशबीह दे रही हैं, और आखिर क्यों न दे, अल्लाह के नबी का हुस्न है ही ऐसा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन, इतने खूबसूरत और इतने हुस्नो जमाल का मुरक्का और पैकरे मुजस्सम कि अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील तुम तो हजरत आदम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सब पर वही लाते हो, अल्लाह का पैगाम लाते हो, अल्लाह की बात लाते हो। ऐ जिब्रील ये बताओ कि कायनात में तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह कोई खूबसूरत बच्चा देखा है? जिब्रील अमीन फरमाते हैं शेख सादी की ज़बान में, आफाक़हा गर्दीदा अम महरे बुता वर्जीदा अम बिसियार खूब दीदा अम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी। ए अल्लाह, पूरी कायनात का चक्कर लगाया, मशरिक़ से मगरिब तक, शिमाल से जनूब तक मैं फिरा हूँ, कायनात का गोशा गोशा देखा, जर्रा जर्रा मुलाहजा किया, लेकिन रब्बा मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जितना हसीन कोई देखा ही नहीं। जमाले हुस्न यूसुफ पर फिदा बस एक जुलेखा थी, जमाले हुस्न यूसुफ पर फिदा बस एक जुलेखा थी, मगर रूए मोहम्मद पर फिदा सारा जमाना है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिब्रील तुम कहाँ से देख लेते, मैंने आज तक कायनात में ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। तो पता ये चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न बेमिसाल, हुस्न जमाल का कोई दुनिया में सानी नहीं है। यही वो हुस्न है जिसके बारे में खुद नबी फरमाते हैं, अखी यूसुफ सबीहुन व अना मली, मेरे भाई यूसुफ गोरे चिट्टे थे और मैं मली हूँ। यानी अगर कोई मुझे एक बार देख ले तो बार बार देखने की तमन्ना करे, मैं इतना हसीन हूँ। बहरहाल हुस्न मिला तो लाजवाब, शानदार, हुस्न की कोई मिसाल नहीं। और शुजाअत व बहादुरी मिली तो भी बेमिसाल। इतने बहादुर मेरे नबी, कायनात में आपने रुस्तमो सोहराब का किस्सा सुना हो तो सुना हो, कायनात में आपने दुनिया भर के शोरमाओं और बहादुरों का वाकया सुना हो तो सुना हो, लेकिन दुनिया भर के बहादुरों की बहादुरी एक तरफ, दुनिया भर के शोरमाओं की दिलेरी का वाकया एक तरफ, दुनिया भर के शुजा और दुनिया भर के बसालत वाले मर्दों की बसालत एक तरफ, कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा निडर, जैसा दिलेर कायनात में किसी माई का लाल, किसी माई का लाल कोई कभी देखा ही नहीं गया, किसी की आंख ने कभी
देखा ही नहीं। अब गौर कीजिएगा, रुकाना अरब का मशहूर पहलवान है। रुकाना इतनी ताकत अल्लाह ने उसे दी है कि कोई उससे मुकाबले के लिए तैयार नहीं होता है। उकास का मेला लगा हुआ है, मक्के में अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, अखाड़े में लड़ाई जारी है, कुश्ती हो रही है। नबी पहुंचे रुकाना के पास, वक्त का इंतहाई खतरनाक शहसवार अरब का मर्द शेर रुकाना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदाने कुश्ती में जाकर के उससे कहा, रुकाना क्या तुम मोहम्मद का कलिमा पढ़कर मुसलमान होते हो? इतनी बहादुरी तुम्हें अल्लाह ने दी है, इतनी ताकत अल्लाह ने तुम्हें दी है, अखाड़े के दांव पेच से तुम वाकिफ हो, पूरे अरब में कोई तुमसे मुकाबले के लिए सामने नहीं आता। ऐ रुकाना, काश तुम कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दोज़ख से बच जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। इतना हसीन बदन जहन्नम का ईंधन बने अच्छा नहीं लगता। रुकाना कहने लगा, मोहम्मद अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं तो तुम मुझसे दो दो हाथ करने के लिए पहले तैयार हो जाओ, कुश्ती का मुकाबला लड़ो, तब जा करके मैं तुम्हारा कलिमा पढ़ करके मुसलमान होता हूँ। गौर कीजिएगा भाई, स्टेज पे आना जाना मत लगाओ, बस 10-20 मिनट की बात है। और जो लोग बैठे हो गौर से सुन ले, जो यहाँ बैठे रहे, अपनी जरूरतें रोक करके, अच्छा सा नहीं लगता, बिल्कुल बेकार की बात है। यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा माहौल खराब हो जाता है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब रुकाना से कहा मुसलमान हो जाओ, तो क्या कहा? मुझसे कुश्ती लड़ोगे, अगर कुश्ती में पछाड़ दोगे तो मैं कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अब जाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अखाड़े में किसी भी मैदान में कुश्ती नहीं लड़ी, कभी आपने कसरत नहीं किया, कभी आपने ऐसी वर्जिश नहीं की, कभी आपने जो पहलवानी के दांव पेच हैं उसको कभी नहीं सीखा। सहाबा लरज गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रुकाना मुझे तुम्हारी पेशकश मंजूर है, मैं तुमसे लड़ूंगा, कुश्ती लड़ूंगा, अगर तुम्हें पछाड़ दिया तो कलिमा पढ़ करके तुम मुसलमान हो जाओगे। ये तुम्हारा अगर वादा है तो मैं तुमसे कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। भला बताओ तो सही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन सी वो सिफत है जिसने रुकाना से भी टक्कर लेने पर मेरे नबी को मजबूर किया? ये शुजाअत और बहादुरी है कि अरब के मैदाने मर्द मैदा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ललकारा है और कहा है, रुकाना मैं तुमसे कुश्ती लड़ूंगा, मैं तुम्हें अखाड़े में पछाड़ूंगा। साहबा कह रहे, ऐ अल्लाह के नबी आप ये क्या कर रहे हैं? आपने कभी कुश्ती सीखी नहीं, आपने किसी पहलवान से कभी कोई सबक लिया नहीं, आपने दांव पेच जाने नहीं। ऐसा न हो कि आपको ये पटख दे, आप शिकस्त खा जाए, आप हार जाए तो आपकी बदनामी हो, आपकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, इस्लाम की बदनामी होगी। हमारी हो तो हो, लेकिन हम आपकी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह के नबी अखाड़े में आ गए, कहने लगे, मेरे सहाबा तुम समझते हो कि शायद मैं यूं ही अखाड़े में कूदने को बेकरार हूँ। सुनो, जो अल्लाह के ताकत के भरोसे पर कदम आगे बढ़ाता है, कभी पीछे कदम नहीं हटाता। मैं अपने ताकत के बलबूते पर नहीं, अल्लाह ने मुझे बहादुरी दी है, ताकत दी है, और अल्लाह के एतमाद पर मैं मैदान में कूदने के लिए तैयार हूँ। चले गए, किससे मुकाबला हो रहा है? रुकाना से। वक्त का खतरनाक किस्म का पहलवान, अरब का दिलेर मर्द, जिससे कोई मुकाबले के लिए कभी सामने नहीं आता है। अंगुश्त बदंदा है पूरा अरब, तमाशा देख रहा है, बेजोड़ कुश्ती है। अभी तो रुकाना उंगलियों पर उठा करके नबी को अखाड़े से बाहर फेंक देगा, लेकिन जब लड़ाई होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकाना को उठाया और उठा करके ऐसे पटका जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाते हुए बिस्तर पे पटक देती है। रुकाना ने कहा, नहीं, ये नहीं माना जाएगा,
आप फिर मुकाबला कीजिए, फिर मुझसे कुश्ती लड़िए। 3 बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुश्ती लड़ी और तीनों बार पछाड़ दिया, रुकाना। उसके बाद आजिज आकर के फिर शर्त के मुताबिक ईमान लाकर कलमे इस्लाम को पढ़ करके ईमान के दामन से वाबस्ता होता है और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात में इजाफा होता। बताना ये है कि मेरे नबी बुज़दिल नहीं थे, मेरे नबी निडर थे, किसी से नहीं डरते थे। कायनात में कोई माई का लाल कभी नबी को डरा नहीं सका है। अल्लाह के नबी खुद भी नहीं डरते थे। आपको याद होगा, तारीख दानों ने बारहा बताया होगा, ग़ज़वे हुनैन है, नबी के सहाबा की लड़ाई चल रही है, उधर से दुश्मनों ने तीरों की बौछार कर दी। खतरनाक किस्म के तीरंदाज मोर्चे संभाल कर तीर चला रहे हैं और नौखेज सहाबा के कदम पीछे हटने लगे। नबी ने देखा सहाबा पीछे हट रहे हैं, आप अपने घोड़े की पुष्ट पर बैठ करके आगे बढ़े और आप ये जुमला पढ़ रहे थे, अनन नबीउल्ला कज़िबान इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, सच्चा नबी हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अगर कायनात में किसी की माँ ने दूध पिलाया है, आए मेरे साथ मुकाबला करे। नबी की जुरात देख करके सहाबा भी पीछे से पलटे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर के लड़ने लगे। यही नहीं, और भी बहुत सारे मौके आए। मदीने में शोर हुआ कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है, डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग देखने के लिए मदीने से बाहर निकले, देखा कि अल्लाह के नबी घोड़े की नंगी पुष्ट पर बैठ करके पूरे मदीने का चक्कर लगा कर आ रहे। सहाबा से कहते मुतमईन रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं देख करके आया। यहाँ रुक करके मेरी एक बात सुन लो, जो मेरे दिल का दर्द है, जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया आपको डराने के डर पे है, झुकाने के डर पे है। कोई चाहता है आप अपने सर को उसके कदमों में डाल दो, आपको फैसिलिटी देगा, आपको पैसे देगा, आपको ओहदे देगा, आपको मनसब देगा, आपको बंगले देगा, आपको अच्छी जिंदगी देगा, आपकी दुनिया को जन्नत बना देगा। दुनिया कह रही है ए मुसलमानों तुम डर जाओ, खौफ दिलों में बिठा लो, जो मैं कहूँ वो करो। उनसे बताने की जरूरत है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हमारी जिंदगी की डायरी में डर कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम तो सहाबा के गुलाम हैं, उन सहाबा के गुलाम जो मौत को सामने देखते थे तो उनके होठों पर मुस्कुराहट होती थी, जो मौत को सामने देखते थे कभी तारी नहीं होती थी, बल्कि मौत से 2-2 हाथ करने के लिए आगे बढ़ते थे। किसी शायर ने कहा है, गलत नहीं कहा है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। मेरे नबी के सहाबा बुज़दिल नहीं थे, मेरे नबी के सहाबा डरपोक नहीं थे, मेरे नबी ने सहाबा को बहादुरी सिखाई है। मुसलमानों, दुनिया वालों को एक पैगाम दो, हम उसी नबी के उम्मती हैं जब जिस नबी के ने 313 के लश्कर से 1000 के मजमे में खलबली मचा दी थी, जिस नबी के एक फर्द ने न जाने कितने मजमों को तितर बितर करके रख दिया था। इसलिए हमें डराने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ दिलाने की जरूरत नहीं है। मौत आनी है, आएगी, एक बार आएगी, अपने वक्त पर आएगी। जो वक्त में जो मुकद्दर में लिख दिया हो गया है वो होकर के रहेगा। इंसान जो अल्लाह ने लिख दिया कोई उसको टाल नहीं सकता। इसलिए कोई अगर हमें पहले डराता था, सहाबा को डराता था, ताबईन को डराता था, तबे ताबईन को डराता था, आगे आते थे जुरात के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ कि मुझे मत डराओ, क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों, क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों। हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है, हम दरियाओं में कूद गए हैं, हमने आग का दरिया पार किया है, हमने सहराओं को अपने पैरों के पर्वत, अपने पैरों के ठोकर से पर्वत को राई बनाया है, सहराओं को कुचला है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख नहीं। आज
इतरा रहे हो आज पहनकर नई कबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है। जरा सी हुकूमत क्या मिली, हुकूमत के नशे में इतने चूर हो गए कि हमारी सर की फटी टोपियों पे तंज करने लगे। हमारी सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजाइब घरों में रखे हैं। हमारे पुरखों की तारीख पढ़ो तो पता चलेगा कि यहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं है। सहाबे किराम के सामने यहूदी आए, ईसाई आए, रूमी आए, नसरानी आए, मजूसी आए, साबी आए, मुशरिक आए। यहूदो नसारा ही नहीं, कैसरो किसरा पूरे रोबो दबदबे के साथ, जाहो जलाल के साथ सहाबा के कदमों में हायल होने की कोशिश की। सहाबा ने कहा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और बातिल से डरने वाले आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कोई हमें डराने की कोशिश न करे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। मनसब तो हमें भी मिल सकते थे लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये बात हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। हम कभी किसी के सामने नहीं झुके, हमने चापलूसी नहीं की, हमने तमल्लुक से काम नहीं लिया। ये गर्दन अल्लाह ने बनाई थी, जब भी झुकाया अल्लाह के सामने, गैर के सामने ये गर्दन हमने कभी नहीं झुकाई है। अपने अल्लाह को सजदा किया है। गैर ने अगर ये चाहा है कि करोड़ों की दौलत तुम्हारे कदमों में रख देंगे, एक बार सिर्फ सजदा कर लो। हमने अपने पैरों की जूतियों के नोक पर रख करके करोड़ों की दौलत को उड़ा दिया है। कभी बातिल के सामने हमने सर नहीं झुकाया है। ये हमारी तारीख रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी की सीरत का इंतहाई अहम गोशा शुजाअत व बहादुरी है। तो इंशाअल्लाह हम भी बहादुर बनकर जिएंगे, किसी को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ने की कोशिश करे तो हम लोग मैतर भी नहीं है। हम जुल्म बर्दाश्त न जुल्म करते हैं, न जुल्म बर्दाश्त करते हैं, न जुल्म किसी पर करते हैं और न मजलूम बनकर के जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। हमारा ये दावा है, हमारा ये मौकिफ है, हमारा ये नजरिया है कि मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई अंजामे जुल्म क्या होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजामे जुल्म क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। हमारा मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी एक सिफत है जो बहुत नुमाया सिफत है। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? कोई परवाह नहीं, जो गए उन्हें जाने दो यार। जो मौजूद हैं वो टकटकी बात कर इसी तरीके से देखें जिस तरीके से कि कोई महबूब रिसालत का परवाना शमा के इर्द गिर्द मंडलाने की कोशिश करता। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देगा, बहुत नवाजेगा अल्लाह ताला। ये इम्तिहान का वक़्त होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक सिफत मिली जिसे कहते हैं सखावत। बहुत सखी थे मेरे नबी, बहुत दाता थे। जिसको दिया जितना दिया जमाना याद रखेगा, अल्लाह की कसम। हमारे यहाँ तो मरी मुर्गी मुल्ला के नाम यही तो होता है। जब किसी लायक नहीं रह गया और सामान तो कहते सदका कर दो, पहनते पहनते कपड़ा फट गया तो कहते गरीब को दे दो। कुरान क्या कहता है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंदीदा है वो माल अल्लाह के रास्ते में दोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। ये नहीं कि अब मुर्गी मरने के करीब हो गई तो कहने लगे जाओ मस्जिद के मुअज्जिन साहब को हदिया कर दो और सवाब मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सखी थे, इतने बड़े सखी कि अगर हातिम ताई भी नबी का किस्सा सुनता ना, अल्लाह की कसम वो भी शर्म से सर झुका लेता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सखावत और आपके दादो दहिश के किस्से इतने ज्यादा मशहूर हैं। एक साहब आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, मुसलमान नहीं, काफिर है, नबी का कलिमा नहीं पढ़ा है, गैर है। वो आकर के कहने लगे मोहम्मद तुम्हारे पास बकरियां आई, बकरियां बहुत सारी माले गनीमत में आई थी, हजारों बकरियां। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा मोहम्मद ये बकरियां मुझे दे दो, ये हजारों बकरियां मुझे गिफ्ट कर दो। हम होते तो कहते दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दो चार मांगते तो समझ में आता है,
इतनी सारी बकरियां मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूं? ना ना, ये नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम्हें जरूरत है? कहा हाँ मुझे जरूरत है। नबी ने कहा ले जाओ। हैरत से देख रहा है कि इतनी सारी बकरियां क्या कोई गिफ्ट कर सकता है? मैं रब की कसम खा के कहता हूँ कायनात में कोई कर सके न कर सके, लेकिन ये तारीख अगर किसी के पास है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां दे दी। वो साहिब लेकर के चले, अपने कबीले में पहुंचे, कबीले के लोगों को जमा किया कि वो तुम मोहम्मद की मुखालफत करते हो, तुम मोहम्मद को गालियां देते हो, मोहम्मद के रास्ते में कांटे बिछाते हो, उन्हें पत्थरों से मारते हो, बद्दुआएं देते हो। तुम्हें मालूम भी है कि मैंने मोहम्मद के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। मैंने कहा मोहम्मद मुझे बकरियां दे दो, मुझे बकरियों की जरूरत है। हजारों बकरियां उन्होंने मेरे हवाले कर दी। ऐ मेरे कबीले के लोगों, आज के बाद से ऐसे भले इंसान को मैं गाली नहीं दूंगा, आज के बाद से ऐसे भले इंसान को बुरा भला नहीं कहूंगा, ऐसे भले इंसान की राहों में कांटे नहीं बिछाऊंगा, ऐसे भले इंसान को कभी पत्थर नहीं मारूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें मेरी क़यादत पर एतमाद है, मैं जाकर के मुसलमान होने को तैयार हूँ। जिसको मेरे ऊपर भरोसा है मेरे पीछे आए और चल करके वो भी मुसलमान हो जाए। कहा जाता है कि कई सौ लोग एक ही मजलिस में आकर के नबी की सखावत के नतीजे में आकर के सारे मुसलमान हो गए, कलिमा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी की सखावत को देखा, दादो दहिश को देखा, गिफ्ट को देखा, अतिया को देखा, हदिया को देखा, नबी के अखलाक को देखा। आज हम भी ऐसा नहीं कि हम सखावत नहीं करते हैं हम भी, लेकिन गुनाह के मौके पर कहाँ करते हैं। अफसोस होता है मेरे भाइयों, अपनी कौम की हालत बताते हुए, ये तकरीर नहीं है, मेरी कौम का मरसिया है। अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई, एक दिल पसीज जाए, एक आंख नम हो जाए, उस दिल पे खुदा की रहमत हो। जिस दिल की हालत होती है, एक बार खता हो जाए, अगर 100 बार नदामत होती है, मेरा आना कबूल हो जाएगा। बहुत अफसोस के साथ कहते हैं, सखावत करते हैं जहन्नम खरीदने के लिए, सखावत करते हैं कब्र में अजाब को नाजिल करवाने के लिए, सखावत करते हैं अल्लाह के गजब को आसमान से उतरवाने के लिए, सखावत करते हैं ताकि जमीन की प्लेटें टकराए, ज़लज़ले आए, हम तबाह बर्बाद हो जाए। बताओ तो सही, ये बेगैरती नहीं है, खन्नासियत नहीं है, ये बेहूदगी नहीं है कि बेटे की शादी है, सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं हो रही है, यहाँ निकाह किया जा रहा है, मसला पूछ करके नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं, बल्कि शरीयत और सुन्नत का जनाजा निकाल करके, और कैसे सखावत की जा रही है। शादी में मुजरा हो रहा है, मेरा एक बेटा है, सारे अरमान पूरे करूंगा, हसरतें निकालूंगा, उसे नहीं मालूम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी वो कब निकले। इंसान की हसरत निकलने वाली नहीं है। एक बेटा है, शादी होगी, तवाइफें आएंगी, मुजरे होंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसी उम्मत का एक बेहुदा खबीस लईन आदमी, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की शादी में तवाइफों के मुजरे पर उनके कदमों में 50-50 हजार की गड्डियां ला करके निछावर कर रहा है, 1-1 लाख रुपए ला करके मुजरा करने वालियों के कदमों में डाल रहा है, तवाइफों के कदमों में डाल रहा है। और जो अल्लाह की बगावत में मशहूर लोग हैं, अल्लाह की नाफरमानी में मशहूर लोग हैं, इनके मुजरे में 1-1 लाख रुपए इस उम्मत का मिजाज बना है कि उनके कदमों में ला करके उम्मत डाल रही है। नीचे बेगैरत बाप है और ऊपर बेगैरत बेटा है, खन्नास बेटा है, ऊपर से पैसों के पत्ते वो बिखेर रहा है और नीचे बाप बिखेर रहा है। पैर कब्र में लटकाए हुए है, शर्म नहीं आती, कदम सूए मरकद नजर सूए जाना, कहाँ जा रहा है किधर देखता है। बेगैरती की इंतहा हो गई। ये भी सखावत है, लेकिन गैर शरई अगर कोई खर्चा करता है, शरीयत ने इसे सखावत नहीं बल्कि फजूल खर्ची कहा है, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कौमी यकजहती का प्रोग्राम है। मैं आपको समझाऊं, अपने आप को समझाऊं, किसे समझाऊं? एक बच्चा अस्पताल में अपना पैर रगड़ रगड़ कर मर रहा है, दवाई का इंतजाम नहीं है उसके पास, डायलिसिस का मरीज है, करा रहा है,
हम में से कोई उस बच्चे की खबरगिरी करने नहीं गया। कहाँ आए? मुजरा करने वालियों पर पैसे लुटाने, इन खबीसात औरतों पर पैसे लुटाने, डांस करने वाली औरतों पर पैसे लुटाने, इन हिजड़ों पर पैसे लुटाने। वहाँ नबी का उम्मती, अल्लाह का कोई बंदा, हिंदू था या मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, इससे हमें कोई बहस नहीं। था तो इंसान ना, उसे आपकी हमदर्दियों की जरूरत थी, उसे आपके गमखारी की जरूरत थी, उसके जख्मों पर आप मरहम रख सकते थे, उसके दर्द का दरमा बन सकते थे, उसके लिए गुलदस्ता आप ले जा सकते थे, उसके पास बैठ करके उसकी दिलजोई कर सकते थे, उसकी मिजाज पुरसी कर सकते थे। लेकिन इतना खतरनाक मिजाज बिगड़ा है, ये गुलगपाड़े उड़ाएंगे, दमछर्रे उड़ाएंगे, इस नुक्कड़ पर बैठ करके, उस नुक्कड़ पर बैठ करके, कोई वहाँ पबजी खेल रहा है, कोई वहाँ गेम खेल रहा है, कोई वहाँ बातें कर रहा है, कोई चौराहे पर बैठ करके, कोई किसी होटल में जा करके, कोई इंटरनेट पर उंगलियां दबा दबा करके गंदगी के लत में मुब्तला है। वही तबाही के माहौल के अंदर अपनी जिंदगी हम बिता रहे हैं। लेकिन कभी अस्पताल की तरफ रुक करके हमने जा करके किसी गरीब की खबर लेने की जुरात नहीं की, किसी गरीब की मिजाज पुरसी की हिम्मत नहीं की। न जाने कितने बच्चे मर गए, दवाई का इंतजाम नहीं था, न जाने कितने मासूमों ने जान दे दी, जख्मों पर मरहम नहीं था, और हम तवाइफों के मुजरे में पैसा लुटाने में मसरूफ हैं। और आगे बढ़ो, आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, शौहर का इंतकाल हो जाए, बीबी बेवा हो जाती है, उस बेवा की खबरगिरी हमारे नबी किया करते थे कि नहीं किया करते थे? इतनी खबरगिरी की है कि आप कायनात में मिसाल बन गए। पहली खातून जिसको आप निकाह में लाने वाले हैं वो भी बेवा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 बीबियों में सिर्फ एक बीबी कुंवारी है, हजरत आयशा, बकिया 10 सारी की सारी बेवाएं हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने इनकी दाद रसी की, इनके जख्मों पर मरहम रखा है, इनकी कफालत के लिए इन्हें अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमाया है। अल्लाह के नबी तो हमदर्दी करे, हम बेवाओं के पास कभी नहीं गए। वो बेवाएं बेचारी बेसहारा, शौहर नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ा बेटा कोई नहीं है, रातों में रो रही है, गरीबी का दुख झेल रही है, खाने के लिए रुपए नहीं है, राशन नहीं है। हम मुसलमान बनते हैं, अपने आप को नबी का उम्मती कहते हैं। क्या कलिमा पढ़ने से कोई मुसलमान हो जाता है? कि जब तक अल्लाह के नबी का दर्द, अल्लाह के नबी की कुढ़न, नबी की फिक्र, नबी का किरदार, नबी की तहजीब, नबी की डगर हमें नसीब न हो, तब तक अपने आप को मुसलमान कहते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। बेवाओं की कफालत की मेरे नबी ने, यतीमों की गमखारी की मेरे नबी ने, और हम बेवाओं को बिल्कुल बगैर बेयारो मददगार के छोड़ देते हैं। इसी वजह से आज पूरे माशरे के अंदर एक तूफान बदतमीजी बर्पा करके गैरों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। इन बेवाओं के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देख, तेरी कौम के लोगों ने तुझे छोड़ दिया, तुझे राशन का किट कोई देने नहीं आएगा, तेरे जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं आएगा, तुझे बीमारियों में तेरी कौम ने अकेला छोड़ दिया, अब तेरे पास कोई नहीं आएगा। हमारे मजहब में आ जा, हम तुझे फैसिलिटी देंगे, हमारे मजहब में आ जा, इलाज करवाएंगे, हमारे मजहब में आ जा, बेहतरीन अस्पताल में तुझे भर्ती कराएंगे, हमारे मजहब में आ जा, तेरे बच्चों की गारंटी लेंगे। और फिर वो बेचारी रोटियों पर मजबूर, फाका कशी पर मजबूर, वो औरत गैरों के पास जाकर के अपने दीन और ईमान को बेच करके मुर्तद हो रही है, कुफ्र को गले लगाकर हमेशा के लिए जहन्नम का सौदा कर रही है। कल कयामत में मेरा नबी खड़े होकर के अगर पूछेगा, वो चौधरियों, वो सेठों, वो साहूकारों, तुम्हारे पास पैसा था, तुम मुजरे में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, अय्याशी में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, बदमाशी में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, शराब नोशी में लगा रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, तुमने जहन्नम खरीदने में इस्तेमाल किया, तुम्हारी कौम के नौजवानों के पास पैसा था और वो ड्रिंक के अंदर मसरूफ था, कोई गोलियां खा करके नशा कर रहा था, कोई इंजेक्शन लगा के नशा कर रहा था, कोई कोरेक्स टॉनिक ही पी रहा था, नशा कर रहा था।
था, कोई सोलेशन सूंघ रहा था, कोई पेट्रोल सूंघ रहा था और कोई आइडेक्स ब्रेड पर लगा करके खा रहा था और भी नित नए अंदाज नशे के हैं। हमारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कौम को क़यामत के दिन मुखातब करके अगर ये कहा कि पैसे तेरे पास बहुत थे लेकिन उन पैसों से तूने जहन्नम खरीदा, अल्लाह को नाराज किया, खुदा के कहर को मोल लिया, खुदा के गज़ब को मोल लिया, खन्नास हट जा, मेरे सामने से हट जा, तुझे हौज़े कौसर का जाम तो दूर की बात है, अरे हौज़े कौसर का एक कतरा भी नहीं मिलेगा मुजरों पर पैसे लुटाने वालों, खुदा के गज़ब के मुस्तहिक और रहम करम के मुस्तहिक कोई नहीं। आपने नहीं देखा, नहीं सुना, हो सकता है कि मैं कहीं ये बात कह चुका हूं, लेकिन मेरे दिल का दर्द है, मेरी बात सुन। आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है तो बात खत्म कर दो। अरे बहुत गौर से सुन रहे हो। जो मैंने कहा ना, जो गए हैं बहुत बेचारे बहुत पछताएंगे और कहेंगे कि हम बिला वजह उठ करके चले आए। मजबूरी ये है हमारी कौम की, मुशायरा हो, शायरात स्टेज पर मेकअप लगा के क्रीम पाउडर पोत करके अगर बराजमान हो, तो जो बड़े बूढ़े होते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी लाठी पर टेक करके टकाटक बांध करके टकटकी बांध करके देख रहे हो। न पेशाब आएगा न पाखाना आएगा। और दीन की मजलिस में शैतान उंगली करता तो यहाँ पेशाब भी आता, घुटने में भी दर्द होता, भूख भी लगती है, आदमी उठ के चला भी जाता। खैर मुझे कोई शिकवा नहीं, जिनके मुकद्दर में शहादत है वो तो बैठेंगे, और जिनके मुकद्दर में शहादत ही नहीं है वो तो इसको बोझ समझते। हमारी दाढ़ी से उन्हें वहशत होती होगी, कुर्ता पाजामा देख करके उन्हें डर लगता हो। ऐसी मजलिसों में बैठकर दिल का लगना भी ईमान की अलामत। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, भिवंडी का मुंबई के अंदर महाराष्ट्र का एक शहर है, एक औरत के बारे में पता चला, लड़की के बारे में कि मुर्तद हो रही। मुसलमानों को फिक्र हुई, उसके घर गए, जाकर के पूछा, बहना आखिर तुम मुर्तद क्यों हो रही है, क्यों अपने आप को बदल रही है? दीन में कामयाबी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमे में अल्लाह ने आफियत रखी है। जो कलिमे से महरूम हो गया, कायनात की सारी चीज़ें भी अगर उसके कदमों में डाल दी जाए बदनसीबी। उस बहन ने जो बात बताई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। कहने लगी, मौलाना साहब बहुत देर कर दिया आपने आते आते, मेरा बाप मर चुका था, मेरी माँ बेवा थी, बीमार थी, मेरे भाई बहनों की पढ़ाई चल रही थी। जब मैंने देखा कि बाप का इंतकाल हो गया, माँ बीमार है, मेरे पड़ोस में बहुत सारे सेठ रहते, कोई नहीं आया, मदद के वास्ते आवाज देता रह गया कोई, मदद के वास्ते आवाज देता रह गया कोई, न अपने घर से तुम निकले, न अपने घर से हम निकले, कोई नहीं आया। लड़की कहती है कि मैंने अपनी आधी अधूरी डिग्रियां लेकर के ऑफिसों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कभी इनके दरवाजे पर जाती, कभी उनके दरवाजे पर जाती। अपनी कौम के एक एक साहूकार के ऑफिस में मैं गई, एक एक आदमी के दरवाजे पर मैं पहुंची कि शायद यहाँ से मुझे मदद मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, किसी ने मुझे अपने ऑफिस में नहीं रखा। मेरी माँ बीमार थी, मेरी माँ तड़प रही थी, मेरे भाई बहन परेशान थे, खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन कोई मेरी मदद को आगे नहीं आया। बिलाखिर जब मैं हैरान और परेशान आगे बढ़ी तो कुछ गैर आ गए, उन्होंने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और कहा, तेरे अपने रोटी नहीं देते, न दे कोई बात नहीं, लेकिन चल मैं तुझे रोटी देता, चल मेरे पास आ जा, मैं तुझे मकान देता, तेरे भाई बहनों की पढ़ाई का मैं जामिन हूँ, तेरी माँ का इलाज मैं करवाऊंगा। फिर उन्होंने माँ का इलाज करवाया, भाई बहनों की पढ़ाई पढ़ाई, और वो मेरे भाई बहन पढ़ते रहे, मेरे साथ उन्होंने हमदर्दी की। अब ये बताओ कि जब मैंने अपनी कौम के लोगों से मदद मांगी, इनके पास पैसे बहुत थे, बहुत पैसे थे। लड़की कह रही है कि मैंने खुद देखा है कि बर्थडे जब इनके बच्चों का आता था, इनके बेटों का आता था, इनके पोतों का बर्थडे आता था, 1-1 लाख रुपए अपने बच्चों के बर्थडे की दावत में उड़ा देते थे, जबकि इन्हें पता था कि बर्थडे इस्लामी तहजीब नहीं है, मेरे आका की सुन्नत नहीं है, मेरे आका का तरीका नहीं है, ये गैरों का तरीका है, गैरों की तहजीब है। इसके बावजूद इन्होंने
बर्थडे के मौके पर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को नए ड्रेस सिलवा करके दिए, केक काटा गया, हैप्पी बर्थडे का गीत गाया गया और उसमें फजूल खर्ची की गई, लाखों रुपए उड़ाए गए, दावते मुसल्लम चलाए गए। मैं सिसकती रही, पड़ोस में गरीब सिसकता रहा। भूखे आदमी के पास रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, ओढ़ने को चादर और लिहाफ नहीं है, और ये मुसलमान होकर के खन्नास खबीस आदमी अपने बच्चे का बर्थडे मनाने में मसरूफ था। ये कह रहा है कि बर्थडे मनाने में क्या नुकसान है, दावत करने में क्या नुकसान है। कोई बताए इसे कि लोगों का घर उजड़ गया, मासूमों ने जान दे दी, न जाने कितनी बच्चियों ने, इस वजह से कि मेरा बाप रिक्शा चलाता है, उसके पास पैसे नहीं है कि मेरे हाथ पीले कर सके, इसलिए मेरे बाप ने रिक्शा चला करके मुश्किल से मेरी रोजी रोटी का इंतजाम किया है। मेरे बाप के अंदर सख्त नहीं है, ताकत नहीं है कि मेरा बाप मेरी शादी कर सके। उन्होंने जान दे दी, पटरियों पर लेट गई, दरियाओं में डूब गई, जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली, मौत को गले लगा लिया। कल मेरा नबी ये नहीं पूछेगा कि खन्नासो ये बताओ, बदतमीजो तुम बताओ, साहूकारो तुम बताओ, दुनिया के सेठो तुम बताओ कि हमारी उम्मत की बहन बेटियां मौत को गले लगा रही थी, पटरियों पर लेट करके खुदकुशी कर रही थी, दरियाओं में छलांग लगा रही थी, जहर खा रही थी, फांसी के फंदों को चूम कर तख्तेदार पर लटक रही थी, और तुम बर्थडे में मसरूफ थे और मगन थे। उस वक्त क्या जवाब दोगे? मुसलमानों, आग लग चुकी है, माशरे के अंदर तबाही आ चुकी है, इसलिए हम और आप फजूल खर्ची करके जहन्नम न खरीदे, सखावत करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बन जाए। पैगंबर का इरशाद है, अस्सखी करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनन्नास करीबुम मिनल जन्नति व बईदुम मिनन नार। सखी आदमी जो होता है रब के करीब होता है, मखलूक के दिलों में बसता है, लोग उसके लिए दुआएं करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जहन्नम से बच जाया करता है और जन्नत में चला जाया करता है। सखी आदमी जन्नत से करीब है, बशर्ते कि वो अपने पैसों को अल्लाह के नबी के तरीके पर लुटा करके अल्लाह की खुशनौदी को हासिल करने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा में हजरत बिलाल के साथ कहीं जा रहे हैं, हजरत बिलाल साथ में हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक खातून है, बड़ी बी है, बूढ़ी औरत है, रुकी हुई है वहां और रो रही है। अल्लाह के नबी ने रोते हुए देखा तो आपके कदम जम गए। मेरे नबी का मिजाज ये था, खंजर लगे किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए, परेशान हो गए। हम होते तो क्या करते, हादिसात अगर कहीं हो जाए तो हमारी कौम के लोग रुक करके वीडियो बनाते कि सबसे पहले मैं वायरल करने वाला हो जाऊं, ताकि लोग कहें वाह भाई बड़ा शोरमा, बड़ा बहादुर था, बड़ा फेसबुक पर एक्टिव है कि सबसे पहले ये लाइव आकर के इसी ने ये हादिसे का मंजर दिखाया। ये हमारा मिजाज बन गया। हमारे नबी का मिजाज ये नहीं था। रोता हुआ देखते थे, खैरियत मालूम करते थे, जख्मी को देखते थे तो अस्पताल ले जाया करते थे, जख्मों पर मरहम रखते थे, वीडियो नहीं बनाने के रिवाज था। आज मिजाज बिगड़ा, शरीयत इस्लामिया से हम दूर हो गए, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर हम मजबूर हो गए। हमदर्दी का कोई नामो निशान हमारे अंदर नहीं। हम लोगों की चीखों को सुन करके अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेते, कहीं ऐसा ना हो हमारी नींद उचाट हो जाए। बाइक मांग रहा है जरूरतमंद, नहीं देंगे इसलिए कि 1 लीटर तेल जल जाएगा तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। अरे अल्लाह के बंदे, तेरा अगर सामान किसी की जरूरत में काम आ जाए, रब की कसम तेरा नसीबा संवर जाएगा तो जन्नती हो जाएगा। नहीं मालूम है, एक इंसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, एक शाख लटक रही है दरख्त की, लोग जा रहे हैं, किसी की पगड़ी लगती है तो उससे फंस जाया करती है, किसी की टोपी गिर जाया करती है। एक बंदे के दिल में ख्याल आया,
कि अल्लाह के बंदों को ये शाख ये टहनी परेशान करती है, कुल्हाड़ी ला करके उसने वो शाख काट दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसने मामूली अमल किया, लेकिन अल्लाह ने इस अमल की बुनियाद पर उसका नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया, आदमी जन्नती हो गया। और हम कभी किसी के काम आने की सोचते ही नहीं है। रास्तों में कांटे बिछाना हमारा मिजाज है, पत्थर डालना हमारा मिजाज है। याद रखो, अगर किसी के रास्ते में फूलों का सेज नहीं बिछा सकते तो रास्ते में कांटे भी न डालो, ये तुम्हारा मजहब नहीं सिखाता। अगर किसी के लिए दुआओं का सौगात नहीं पेश कर सकते तो कम से कम उसकी गीबतों से अपनी आखिरत को बर्बाद भी न करो, उसकी तौहीन भी न करो, उसकी पगड़ियां भी न उछालो। ये नबी का किरदार नहीं। नबी का ये किरदार है कि मदीने तैयबा में मेरे आका हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा रहे हैं। एक बूढ़ी माँ रो रही है, रुक गए। अम्मा क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई है? अभी बताया ना कि पहले नबी गठरी लेकर पहुंचा दिया करते थे, और बात वाकया साबित नहीं, इससे भी ज्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी की है। अगर आज किसी को गठरी मिल जाए तो बजाय मंजिल पे पहुंचाने के रफू चक्कर हो जाएगा, 9 2 11 भाग जाएगा कि इसमें सोना होगा। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि नबी रुक गए। बुढ़िया की खैरियत मालूम की कहने लगी कि मैं एक यहूदन की खादिमा हूँ, मेरी मालिकन ने मुझे 5 दीनार दिए थे कि ले जा करके तेल खरीद करके लाओ। वो 5 दीनार जो मेरे हैं मैंने खरीदे तो तेल, लेकिन बेटा मेरे हाथों में राशा है, कपकपी तैयारी रहती है, इसलिए तेल गिर गया मेरे हाथ से छूट करके। अब मुझे डर है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी मालिकन मुझे बहुत मारेगी, और बेटा मेरा जिस्म बुढ़ापे में किसी की मार को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब मैं मार की ताब नहीं ला सकती, मैं क्या करूं? मैं रो रही हूं कि अब मैं करूं तो क्या करूं? वहां जाती हूं तो मार खाती हूं, और यहाँ रुकती हूं तो काम नहीं बनता। अल्लाह के नबी तड़प गए। बिलाल, कुछ पैसे पड़े हैं? हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। कहा जाओ और जा करके कर्ज लेकर के आओ किसी से, जहन्नम खरीदने के लिए पैसे हमारे पास हैं। 49 रुपए लगाएंगे, 49 लाख कमाएंगे। सटोरियों, सट्टेबाजों नबी के मिशन से इतने दूर हो गए कि हराम और हलाल का भी कोई फर्क नहीं। कुत्ते के पाखाने से भी ज्यादा बदबूदार माले खबीस आदमी खा करके फख्र महसूस करता। आज इतने पैसे जीते, मैंने शर्त लगा करके मैच पर इतने पैसे जीत लिए। अरे तू करोड़पति बन गया तो क्या बना? अगर खबीस माल खा करके, कुत्ते और बिल्ली का पाखाना खा करके तेरा पेट फूल गया तो क्या फूला? इसको तरक्की कहते हैं। मरने के बाद जानवर पड़ा रहे, 3 दिन के बाद उसके जिस्म में आप देखेंगे कि नुमाया तौर पर तरक्की महसूस हो रही है, जिस्म फूल गया। इस बदबूदार जिस्म को फूला हुआ देख करके अगर कोई अंधा ये कहे कि तरक्की पर है तो मैं कहता हूँ पागल है, दीवाना है वो। इसी तरीके से हराम माल के जरिए से अपने चूल्हे को जलाने वालों, अपने चिराग को रोशन करने वालों, अपने मोहल्लात को संवारने वालों, इशरत कदा बनाने वालों, हराम माल से बनाया तो क्या बनाया। इस तरीके से अगर आपने कोई तरक्की हासिल की है तो ये तरक्की आपके लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। तरक्की नहीं हो सकती। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे माशरे? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गली कूचों में इस तरीके के मनचले मिल जाएंगे हरामकारी करते हुए। मैं किससे कहूँ, किसे समझाऊं? काश मेरी बात कोई मौत से पहले समझ ले, उसका काम बन जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाल से कहा, बिलाल कर्ज लेकर के आओ। बिलाल गए, कर्जा लेकर के आए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु तेल खरीद करके नबी ने दिया। माँ फिर रो रही, अम्मा अब क्या हुआ? बेटा बात यह है कि बुढ़िया वो मेरी मालिकन जो है खूसट, बड़ी तुंद मिजाज है। मैं जाऊंगी तो इसलिए मारेगी कि इतनी ताखीर करके तू आई है, कहाँ थी अब तक? लेट करके जो जा रही हूँ, मुझे खतरा है कि पीटेगी मुझे। बेटा ऐसा करो, आप भले आदमी मालूम होते हो, चलो चल करके मेरी सिफारिश कर दो ताकि मुझे न मारे। अल्लाह के नबी चले, मक्का की गलियों से गुजर करके पूरी बस्ती पार कर दी, बुढ़िया का घर नहीं आया।
जंगल में चलने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इशारा करके एक झोपड़ी की तरफ बताया कि ये मेरे मालिकन का घर है। नबी रुक गए, बुढ़िया अंदर गई, तेल दिया। उसने गजबनाक होकर पूछा कि अब तक कहाँ थी? अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई मेरी बात सुन लो, मैं सिफारिश करने आया हूँ, ये ताखीर हो गई थी, इनका तेल गिर गया था, मैंने खरीद करके फिर से दिया है, लिहाजा तुम सताओ मत, तुम मत मारो इसे, ये बूढ़ी है, अल्लाह तुम्हें सिला देगा। उस औरत ने अल्लाह के नबी को जब देखा, आपके चेहरे अनवर को, अल्लाह अकबर, हिदायत का फैसला हो गया उसके लिए। कहने लगी मैं अब क्या क़यामत तक कभी इसे नहीं मारूंगी, तुम जैसा सिफारिश करने वाला अगर मेरे दरवाजे पे खड़ा हो तो उसकी तो हर सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, इसे कुछ मत कहना, और आने लगे। उस औरत ने, यहूदन ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा। बिलाल, ये बताओ कि ये कौन आदमी है? मैं न तुम्हें जानती हूँ ना इन्हें जानती, तुम मुझे बताओ तो सही कि सिफारिश करने के लिए मेरे दरवाजे पे आने वाली ये हस्ती कौन है, इनका नाम क्या है? हजरत बिलाल ने फरमाया कि तुम नहीं जानती, ये वही रसूल है अल्लाह ने जिन्हें अपना नुमाइंदा बना करके आखिरी रसूल के तौर पर दुनिया में हिदायत के लिए मबूस फरमाया। अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ जिसको होना था, पैगंबर हो गया, ये अल्लाह के आखिरी रसूल है, नबी है। कहने लगी बुलाओ इन्हें, वाकयातन अल्लाह के रसूल है। ऐसा आदमी जो लोगों का इतना बड़ा हमदर्द हो, गम गुसार हो, लोगों के काम आने वाला हो, लोगों के जख्मों पे मरहम रखने वाला हो, लोगों का ताउर करने वाला हो, तो ऐसा आदमी झूठा नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, एक कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि नबी के डगर पर अगर चलोगे, नबी की शुजाअत को अपनाओगे, बहादुरी को अपनाओगे, दुनिया में कोई माई का लाल आपका बाल बेका नहीं कर सकता। नबी की सखावत को अपनाओगे, नबी के अखलाक को अपनाओगे, कायनात में कोई माई का लाल कभी भी तुम्हें मिटा नहीं सकता। ये अल्लाह का, उसके रसूल का वादा है और ये पल्लों से बांध लो। तो क्या तैयार है हम और आप कि इंशाअल्लाह हम नबी के अखलाक को अपनाएंगे? तैयार है भाई? हाथ उठा के बताए। सुभान अल्लाह। जो अपने बूढ़े बाप का गिरेबान पकड़ के धक्के देते हो, अपनी माओ को आंसू बहाने पर मजबूर करते हो, ये भला नबी के अखलाक को क्या अपनाएंगे? नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, खौफे खुदा करो। कामयाबी, मैं कहता हूँ, कामयाबी जिसे कहते हैं, सुनो गौर से, रात का ये आखिरी हिस्सा है, अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे आ चुकी है। आपसे भी कहता हूँ, अपने बिरादराने वतन से भी कहता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए अकीदत की बुनियाद पर कहता हूँ, नहीं, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मुताला किया है। इन किताबों के पढ़ने के बाद जो नतीजा निकला है वो ये है, आज नहीं सुबह क़यामत तक अगर इस दुनिया को हकीकी चैन चाहिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के डगर पर इसे बहरहाल चलना ही पड़ेगा, तब चैन मिलेगा, वरना चैन नहीं मिल सकता। तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तुझसे सीखेगा जमाना तेरा अंदाज कभी। इसलिए इंशाअल्लाह हम नबी के डगर पर चलेंगे, चलेंगे ना इंशाअल्लाह? सुभान अल्लाह। तो अब अहद करो कि जितने सटोरिए इंशाअल्लाह अब सट्टा नहीं खेलेंगे, और अगर किसी ने खेला हो तो मुझे अभी बता दो, अभी तो मैंने नाश्ता ही किया, खाना नहीं खाया, मैं खाना छोड़ के चला जाऊंगा। मत करो ये सब काम गंदा, ये आपके लिए है, ये चीजें हराम की चीजें आपको ज़ेब देती हैं। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, कोई ताज्जुब नहीं, लेकिन हंस कौवे की चाल चलने लगी तो ये बहुत ताज्जुब की बात। इसलिए इंशाअल्लाह हम ये अज़्म करते हैं, आइंदा जब अपने घरों से निकलेंगे इस इरादे से निकलेंगे कि अगर कोई इंसान हमारी मदद का मुस्तहिक निकला तो इंशाअल्लाह उसकी मदद करेंगे। कोई गरीब आदमी हमारे सामने आया, उस गरीब आदमी की बेचारगी इफलास में उसके साथ खड़े होंगे। कोई बेवा नजर आई, इंशाअल्लाह उसकी मदद करेंगे। कोई बच्चा नजर आया, बीमार नजर आया, खून की जरूरत है, खून फराहम करेंगे। पैसे की जरूरत है तो पैसे देंगे। अगर कोई बूढ़ा नजर आया कपकपाते हुए हाथ के साथ, कपकपाते हुए डगमगाते हुए कदम के साथ, उसकी लाठी बन जाएंगे, सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह। हम ये नहीं देखेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई है,
हमारे नबी ने ये फरमाया है कि मदद करो और मदद के वक्त किसी का चेहरा या मजहब न देखो। अगर जरूरतमंद है आपकी मदद का, बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत के आप इंसानियत की बुनियाद पर गमखारी करो, आपको सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से दूर हो जाएंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों के काम आएंगे, लोगों के जख्मों का मरहम बनेंगे। अगर कोई इंसान रात में या दिन में जब भी किसी को जरूरत पड़ी हमें आवाज दे, हम अपने बिस्तर को छोड़ करके चरागों के लौ से सितारों के ज़ौ तक वही हम मिलेंगे जहां रात होगी। अगर ये करने के लिए तैयार है तो मैं आप सबसे कहता हूं, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद के फरिश्ते उतर के आएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।